इसे लुधियाना से नीलेश ने पूछा है, अगर राम भी वही है और रावण भी वही है तो फिर राम का स्वीकार और रावण की दुत्कार क्यों? हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमात्मा निर्द्वंद है। परमात्मा में द्वंद्व नहीं है, लेकिन उसकी सृष्टि द्वंद्वात्मक है, डायलेक्टिकल है, द्वंद्वात्मक है। क्यों द्वंद्वात्मक है? क्योंकि संतों ने कहा है कि सृष्टि एक लीला है, सृष्टि एक खेल है, और खेल के लिए दो टीमों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी खेल मज़ेदार होगा। तो इसलिए सृष्टि को द्वंद्वात्मक बनाया गया है, डायलेक्टिकल बनाया गया है। दो विपरीत छोर इसमें तुम देखोगे, जैसे दिन है तो रात है, पुरुष है तो स्त्री है, सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान है, शुभ है तो अशुभ है, नायक है तो खलनायक है। इसी श्रृंखला में राम है तो रावण है, रजोगुण है तो तमोगुण है, पुण्य है तो पाप है, मित्र है तो शत्रु है, अनुकूल है तो प्रतिकूल है। तो खेल के लिए दोनों का होना जरूरी है, और इसलिए राम और रावण दोनों का होना ज़रूरी है, और मैं मानता हूँ कि दोनों का स्वीकार भी जरूरी है। लेकिन तुम पूछते हो कि फिर रावण की दुत्कार क्यों? इसलिए कि शुभता की प्रशंसा और अशुभता का दुत्कार भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम शुभता के पक्ष से खेल रहे हो तो शुभता को मजबूत करने के लिए अशुभता का दुत्कार तो करना पड़ेगा, अशुभता को अशुभ तो कहना पड़ेगा। तो इसलिए अशुभता को हराने के लिए अशुभता का दुत्कार भी ज़रूरी है। लेकिन अशुभता के दुत्कार का ये मतलब नहीं है कि हम अशुभता को स्वीकार नहीं करें। हम इस तरह स्वीकार करें कि अशुभता है अपनी जगह, वो भी ठीक है, लेकिन हम तो शुभता के पक्ष से लड़ रहे हैं, हम तो सत्य के पक्ष से लड़ रहे हैं, हम तो न्याय के पक्ष से लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए कहना उचित है कि अन्याय ठीक नहीं है, अत्याचार ठीक नहीं है, अशुभ ठीक नहीं है, दैत्य ठीक नहीं है। तो अगर दुत्कार भी, अगर शुभता के पक्ष वाले अशुभता का दुत्कार करते तो वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन सृष्टि में दोनों का होना, हम ये नहीं परमात्मा से कह सकते हैं कि तुमने अशुभ क्यों बनाया, जन्म बनाया तो मृत्यु क्यों बनाई, क्योंकि वास्तव में ये दोनों विपरीत हैं, और दोनों विपरीत को एग्जिस्ट करेंगे तभी ये मैच चलेगा, तभी ये खेल चलेगा, तभी ये नाटक चलेगा, तभी ये लीला चलेगी। क्योंकि ये जो जीवन है हमारा, वास्तव में ये रंगमंच है, और यहाँ सब अपना अपना किरदार निभाने आते हैं, और ये नाटक चलता रहता है। कोई शुभता के पक्ष से अपना किरदार निभाता है, कोई नायक के पक्ष से निभाता है, और कोई खलनायक और अशुभता के पक्ष में अपना किरदार निभाता है। जैसे तुम फिल्म देखते हो, सिनेमा देखते हो, तो कुछ लोग होते हैं जो नायक के पक्ष में होते हैं खड़े, कुछ लोग होते हैं जो खलनायक के पक्ष में खड़े होते हैं, और तभी नाटक मज़ेदार होता है। इसलिए सिद्धार्थ गीता में कभी हमने लिखा था, नियति नटी की नाटिका। ये जो नियति है, ये जो डेस्टिनेशन, डेस्टिनी कह लो, या उसको हुक्म कह लो, या रीत कह लो, या परम धर्म कह लो, या परम नियम कह लो, जो नियति है, तो नियति नटी की नाटिका, ये इस नाटक जो चल रहा है, इसका राइटर कहो, पटकथा लेखक कहो, उसका निर्देशक कहो, वह तो नियति ही है। और जिसको दे दे मोल, अब जैसा नाटक उसने लिखा है, जैसी पटकथा लिखी है, तो उसको मूल्य मिल जाता है वैसा। और सबकी अपनी भूमिका, सबका अपना रोल, तो उसमें सब अपना, जितने किरदार आते हैं वो सबकी अपनी भूमिका है, अपना अपना रोल सब निभाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, ये रोल निर्धारित है, जैसा पटकथा लेखक ने लिखा है, जैसे डायरेक्टर को कराना है नाटक, वैसा ही सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। इसको आनंद गीता में हमने लिखा है, सब वोर वही है खेल रहा, तुम व्यर्थ परेशान होते हो,
हर हार जीत उसकी है, तुम नाहक शर्मिंदा होते हो। खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही पत्ते बावन। अथ क्रीड़ा शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। रावण बन करके वही सीता को चुराता है और राम बन करके वही रावण का संहार भी करता है। क्योंकि ये नाटक, रामायण का नाटक कहो, रामलीला कहो, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अब तुम ये ऐसा नहीं कह सकते कि रावण को नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात निश्चित है कि रावण का जो कैरेक्टर है, अगर उसकी लोग निंदा करते हैं तो इसलिए कि अन्याय की निंदा करते हैं, इसीलिए कि अत्याचार की निंदा करते हैं, अशुभता की निंदा करते हैं, असुर की निंदा करते हैं। सिद्धार्थ गीता में अन्यत्र हमने इसी को बात को लिखा, किसको यहाँ सराहिए और किस पर करना रोष, सबकी अपनी भूमिका किसको देना दोष। अब जो नाटक चल रहा है, अब रावण का जो रोल कर रहा है, अगर बढ़िया रोल कर रहा है तो तुमको कहना पड़ता है कि वाह क्या रावण का इसने रोल किया था। और जो राम का रोल किया उसको भी तुम सराहते हो कि वाह कितना बढ़िया अपना रोल किया। जैसे रामायण में तुम देखो, अरुण गोविल ने राम का रोल किया तो तुम कहते हो वाह क्या रोल किया। और वो त्रिवेदी ने रावण का रोल किया तो उसको भी कहते हो। कहीं जाता है तो लोग सम्मान से कहते हैं वाह आपका रोल बड़ा अच्छा था। तो उसी तरह से इस जगत में अभी जैसे युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में शुभता के पक्ष में जेलेंस्की खड़ा है, अशुभता के पक्ष में पुतिन खड़े हैं। तो दोनों अपना अपना रोल निभा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ रोल तो ठीक कर रहा है। दुष्टता के रोल में पुतिन बड़ा अच्छा कर, दुष्ट को ऐसा ही होना चाहिए। शुभता के रोल में जेलेंस्की खड़ा है, क्या बात है, क्या लड़ाई लड़ रहा है। कमज़ोर होते हुए भी हौसला उसका बुलंद है। कहानी दिए और तूफान की लड़ाई है, क्या दिया भी लड़ रहा है। तो ये एक नाटक है और सबको इस तरह से किसी पर रोष नहीं करना है, क्योंकि ये रोल निर्धारित है, अस्तित्वगत है, अस्तित्व द्वारा प्रायोजित है। सिद्धार्थ गीता में इसी बात को हमने अन्य ढंग से भी लिखा है, सबका मालिक एक है और रंगमंच है एक। सबका मालिक परमात्मा है, एक ही है। और ये रंगमंच, ये सृष्टि का मंच है और सबकी अपनी भूमिका देने वाला एक। सबका अपना अपना भूमिका है और भूमिका देने वाला कौन है, वो भी परमात्मा ही है। तो उसके अनुसार सब कुछ घटित हो रहा है। इसलिए किस पर रोष करोगे और किसको अन्यथा कहोगे, किसको अवांछित कहोगे, तो ऐसा नहीं। सब यहाँ पर वांछित है, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इसलिए हमको तमाशा की तरह लेना है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखन आए जगत तमाशा। तो इस तरह जितने भी संत होते हैं, साधक होते हैं, प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, वो भी तमाशा देखने यहाँ सृष्टि का आया है। देखन आए तो ऐसा नहीं गुरु गोविंद सिंह जी ही तमाशा देखने आए हैं। सब यहाँ जितने भी संत हैं, भक्त हैं, साधक हैं, वो परम पुरुष के दासी हैं और सब यहाँ तमाशा देखने आते हैं। तो तमाशा का मजा लो। असली बात क्या है कि ये जो प्रभु और प्रभु की रचना, इसमें तुमको कम्प्लीमेंट्री ढंग से देखना है। क्योंकि प्रभु क्या है, गीतकार की तरह है और उसकी रचना क्या है, वो प्रभु का गीत की तरह है। तो अगर तुम प्रभु को प्रेम करते हो तो प्रभु की रचना को प्रेम करना पड़ेगा। प्रभु को स्वीकार करते हो तो प्रभु की रचना को भी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु, जैसा मैंने कहा, वो गीतकार की तरह है, उसकी रचना गीत की तरह है। या ये यूँ कह सकते हो कि प्रभु चित्रकार की तरह है और ये जो सृष्टि है, ये जो रचना है, उसका चित्र है। या ऐसा कह सकते हो कि प्रभु मूर्तिकार की तरह है और ये जो रचना है, ये जो सृष्टि है, उसकी प्रतिमा है बनाई हुई, उसकी मूर्ति है। तो इसलिए प्रज्ञावान व्यक्ति प्रभु की रचना का बेशर्त स्वीकार करता है, बेशर्त स्वीकार करता है। क्योंकि जैसा प्रभु ने बनाया, बिल्कुल परफेक्ट बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया। इसलिए इस बात को भरत व्यास ने, जो बड़े सुंदर गीतकार हैं, चित्रलेखा फिल्म में उन्होंने गीत लिखा है। ये गीत मुझे बहुत ही प्यारा है, जो प्रासंगिक है इस प्रश्न के लिए। यह भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे
क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या जानोगे। इसलिए जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है वो जैसा प्रभु को स्वीकार करता है, प्रभु को तो कोई अस्वीकार नहीं करता है, प्रभु को तो सब स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, जो अनिश्वरवादी हैं वो कह देते हैं प्रभु है ही नहीं, लेकिन जो प्रभु को मानता है कि प्रभु है उसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन प्रभु की रचना को, जैसी रचना है, द्वंद्वात्मक रचना है, इसको स्वीकार करने में कभी कभी बड़ी अड़चन हो जाती है। क्यों अड़चन होती है? तुम सोचते हो दिन तो होना चाहिए, रात नहीं होनी चाहिए, जीत तो होनी चाहिए, हार नहीं होनी चाहिए, सफलता तो होनी चाहिए, असफलता नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो खेल कैसे चलेगा, फिर मज़ा कैसे मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम द्वंद्वात्मक रचना को स्वीकार करें, लेकिन हाँ, अपना पक्ष चुन लें। तुम स्वतंत्र हो चुनने के लिए कि तुम शुभता के पक्ष से खड़े हो कि अशुभता के पक्ष से, तुम राम के पक्ष से खड़े हो कि रावण के पक्ष से, तुम सुर के पक्ष से खड़े हो कि असुर के पक्ष से। अपना पक्ष चुनने के लिए तुम स्वतंत्र हो और उस ढंग से अपने रोल को निभाओ, अपने किरदार को निभाओ, अपनी भूमिका को निभाओ और फिर रोल करने का भी मज़ा लो और जगत का तमाशा देखने का भी मज़ा लो।